बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जनरल इलेक्शन की तैयारियां अपने अरूज पे हैं और माशाल्लाह हम काफ़ी सारे हल्के कवर करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मुल्तान शहर के मेन मरकजी PP 215 से। जी अब आप वहाँ की मुलाकात करवाएंगे जनाब मलक रिजवान अहमद खान साहब से, एडवोकेट भी हैं और ये नामजद उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी मुल्तान के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं मलक साहब? सर आप ठीक हैं? मलक साहब, आपको क्योंकि माशाल्लाह यंग भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं और आपके हल्के के अवाम आपको जानते भी हैं, लेकिन आप मज़ीद अपना तारुफ कराएंगे, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और अपनी लॉ ग्रेजुएट वगैरह कहाँ से की? जी बहुत शुक्रिया। मेरी मैट्रिक की तालीम गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल मुल्तान इधर से है। उसके बाद मेरी FSc जो है वो अब अमेसन कॉलेज है, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान बोसन रोड के नाम से मशहूर था, बोसन कॉलेज के नाम से, वहाँ से है। उसके बाद मैंने BCS सेंट्रल कॉलेज से किया, ठीक है। उसके बाद CMA इंटर किया है, वो ICMA इदारा है। मेरी मास्टर इन पाकिस्तान स्टडी वो BZU से है और जो लॉ ग्रेजुएशन उसकी डिग्री भी मेरी BZU से है। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। आप ज़रा अपने इस इलेक्शन में अपने जो हल्के के लोगों के लिए क्या आपका मंशूर है, क्या आपके प्लान है, तो उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे जो हल्के के भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो भी उनको परेशानियां मुश्किलात आती हैं उसमें अपना किरदार अदा करूं उनकी आसानी में। मैं उनकी जो भी परेशानी है उनको मैं कोशिश करता हूं कि वो उनको जितना मिनिमाइज कर सकूं, जो मेरा रोल प्ले मैं अदा कर सकता हूं मैं वो करूं। उसके बाद ज़ाहिर है नौजवान तबका इस वक्त 60 से 70% है, तो उसके लिए जॉब के बहुत बड़े मसाइल हैं। उसके लिए इंशाल्लाह मैं प्राइवेट तो मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन सरकारी कोशिशें जो हैं वो इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट में आएंगे तो उनके लिए कोशिश करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, प्राइवेट जॉब्स के लिए उनके लिए अपना रोल प्ले करें। इसी तरह बाकी जो हल्के के मेन मसाइल हैं वो, हालांकि ये काम हमारे नहीं है, जो मसाइल है ना ये बल्दियात के काम है। हमारा काम होता है कि हम जाके कानून साजी करें असम्बलियों में, हम इदारे मजबूत करें, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक कल्चर है कि गलियां, मोहल्ले, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं इंशाल्लाह जो भी मेरे से हो सका, रोड्स हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का इस वक्त हाल ख़राब हुआ पड़ा है, कोई गंद उठाने वाले बहुत कम जगह से उठा जाते हैं, मज़ीद सारी खराबियाँ हो चुकी हैं, सेवरेज का सिस्टम इस वक्त बहुत ख़राब हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा जो मंशूर है, जितनी मैं कर सका इसमें कमी लाने की कोशिश करूँगा और अपने इलाके को डेवलप करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल है कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन प्रोग्राम है। सिर्फ ख़वातीन में नहीं, मर्दों में नहीं, इंटरनेशनल भी इसकी रेटिंग देखिए, वर्ल्ड वाइड भी तो ये टॉप 10 में आता है। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, उसमें भी हम टॉप 10 में हमारे प्रोग्राम आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल ये है कि बेनज़ीर ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद अब नेक्स्ट आपके प्लान में या आपके जो मास्टरमाइंड जो पीपल्स पार्टी की हायर मैनेजमेंट है वो कोई और नया कोई इसके अलावा नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए या और खिदमत खल्क के लिए कोई पाइपलाइन में आपका प्लान चल रहा है? जी बिल्कुल, नौजवानों की रोज़गार स्कीम इंशाल्लाह उसका भी प्रोग्राम में चल रहा है। अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में मंशूर में आ जाएगा ये चीज़ें, और इसके अलावा इंशाल्लाह लोन्स, कारोबारी लोन्स देंगे, ठीक है ना। ये पहले भी गवर्नमेंट लेके आती रही है इंशाल्लाह, अब हमारा भी आसान उसमें आसान शराइत पे इंशाल्लाह वो भी देंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नौजवानों को जॉब्स और बिजनेस के हवाले से ना जो भरपूर किरदार अदा कर सके हम इंशाल्लाह करेंगे। इसी तरह अल्टरनेटिव एनर्जी पे भी सिंध में काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब जा रहे हैं। जी सोलर है या वाइंड एनर्जी है या हाँ जी, और इस तरह अपना बायो गैस एनर्जी, उसके भी काफ़ी प्रोग्राम सिंध में चल रहे हैं और बड़े कामयाब जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे कि वो पंजाब में भी उसमें उनको इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और बाकी बूढ़ों के लिए ऑलरेडी बेवाओं के लिए चल रहा है, बिस्प का प्रोग्राम चल रहा है, उस पर मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी ले आएंगे। जब से वजारत हमारे पास आई है 16 महीने पहले, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और फ़ायदा उठाया उन लोगों ने।
बहुत शुक्रिया। हम जर्नल सर्वे करते हैं, हर तरह के हर तबके के लोगों से मिलते हैं। जर्नल परसेप्शन जो पीपल्स पार्टी के मुतालिक है, वो लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर का बड़ा ख्याल करती है। पीपल्स पार्टी जब आती हैं जॉब्स ओपन हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी जब आती हैं अवामी लीडरों का आम आवाम से रब्ता मुमकिन होता है। बहुत ही अवामी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा सवाल अब ये आपसे है कि आप अपनी जो 215 की अवाम है उनसे कोई आप अपने दिल की बात करना चाहें, या उनसे कोई वादा करना चाहें, या आप बताना चाहें भी अगर आप वो आपको सिलेक्ट करते हैं और आपको मनसब पे बिठाते हैं तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? ये अब आप आवाम से जो है ना अपनी 215 की पब्लिक से आप खिताब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये देखें कि पिछले पूरे 5 साल हल्के में कौन रहा है। जो अब 2-3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए 25 दिन के लिए आएंगे उनको आप रिजेक्ट कर दें। आप देखें कि पिछले पूरे जब से इलेक्शन हुए हैं आपके दरमियान, आपकी खुशी गमी में, आपके मामलात में, आपके कौन आपके दरमियान रहा है, आपके मसाइल में कौन आपके साथ चला है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चीज़ को देखें। दूसरा आप ये देखें कि पीपल पार्टी ने या कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुल्तान में काम करवाए हैं, वो गिलानी साहब ने करवाए हैं, पीपल पार्टी ने। उसके अलावा निश्तर के काफ़ी सारे बर्न यूनिट है या मीनार है या बाकी और मामलात हैं, वार्ड्स हैं। इसी तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। हम कराची जाते थे, यहाँ से 4-4, 5-5 दिन हमें लग जाते थे अपने प्यारों को छोड़ने के लिए। अब यहाँ से पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स जा रही हैं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। इसी तरह मोटरवेज़ मुल्तान से सखर और मुल्तान से लाहौर और चंडियोट तक, मेरे ख्याल में वो भी गिलानी साहब का प्रोजेक्ट है। हेड मोहम्मद वाला, लोग कहते हैं कि वो उनकी ज़मीनें पड़ी होती थी मुजफ्फरगढ़ और वो 3-3, 4-4 साल नहीं जाते थे। अब यहाँ से मेरे ख्याल में 10 मिनट में, 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाते। शरीफ जलालपुर वो भी रोड बनाया जी। वो जो 70-80 किलोमीटर का कम फासला एक फ्लाई एक उससे उसमें वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। चनाब की वो जो है अपना हेड चनाब, ठीक है ना, वो डबल पुल नया वो गिलानी साहब ने अपने दौर में बनाया। इसी तरह अभी कैडेट कॉलेज गिलानी साहब लेके आए हैं मुल्तान में, हालांकि वो इस वक्त कुछ भी नहीं है, सेनेटर थे, और अब भी एक कैडेट कॉलेज लेके आए। इस मुल्तान के रोड्स, मुल्तान की सेवरेज, BZU के बहुत सारे डिपार्टमेंट नए बने हैं। इसी तरह अगर हिस्ट्री में देखें तो तमाम इंस्टीट्यूट, ज़्यादातर मुस्लिम हाई स्कूल हो गया, दौलत गेट हो गया, बाकी हो गए, विलायत हुसैन कॉलेज हो गया, इवन के निश्तर भी प्रोजेक्ट जो है ना वो गिलानी साहब के जो फादर साहब थे वो लेके आए थे, अलमदार गिलानी साहब उस वक्त वो इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे। इस तरह अलमदार हुसैन कॉलेज है, मतलब गिलानी लॉ कॉलेज है। इतनी खिदमात हैं हमारी पीपल पार्टी की। इवन के BZU हमारी जनूबी पंजाब की मेन यूनिवर्सिटी है, वो भुट्टो साहब लेके आए थे, ठीक है ना। मुल्तान की इतनी खिदमात हैं पीपल पार्टी की। अगर मुल्तान में पीपल पार्टी की खिदमात निकाल दी जाए तो मेरे ख्याल में मुल्तान बिल्कुल अंडर डेवलप, बल्कि बिल्कुल बिलो नज़र आएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये देखेंगे हमारे शहर के लिए, हमारे इस खित्ते के लिए किसने काम किया। इवन के जो सराकी मूवमेंट हमारी चली, जो हमारा जनूबी पंजाब सूबे का नाम चला, एक अलहदा सूबा, एक खुद मुख्तियार सूबा, ठीक है ना, वो भी गिलानी साहब ने सेनेट से मंजूर करवाया था। अगर आगे मज़ीद हमारी 2/3 मेजॉरिटी होती तो आगे भी हो जाता, लेकिन उनको फिर वज़ीर आज़मशिप से जाना पड़ा। तो मेरी हल्के से यही रिक्वेस्ट है, मेरी इस मुल्तान के बासियों से, जनूबी पंजाब के बासियों से, सराकी खित्ते से ख़ास तौर पे, कि जब भी इधर कोई काम हुए हैं तो वो सराकी दौर में हो, पीपल पार्टी दौर में हुए हैं, सराकी खित्ते के। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे कैंडिडेट चुने जो आपको समझ आए, जो आपकी इजी एक्सेस में हो, जो पूरे 5 साल आपकी एक्सेस में रहते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम बताए। बेशक मुल्तान की आवाम एहसान नहीं उतार सकती गिलानी साहब का, जो जिस लेवल पे उन्होंने डेवलपमेंट की है, इसमें कोई शक नहीं। बस अब आपसे आखिरी सवाल है कि आपके हल्के में कुदरती इसकी कटिंग ऐसी है कि बहुत पढ़े लिखे और यंग बच्चे और बच्चियाँ जो है ना आपके वोटर हैं, जो पिछले इलेक्शन में 15-16 साल के थे वो भी वोटर बन चुके हैं। थोड़ा सा जो मुझे आपका वीकनेस नज़र आती है वो ये है कि आपकी जो फीमेल विंग है उसमें कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है, कि वो आपके हल्के में जो फीमेल जो आपकी काम कर रही हैं, आपकी लेडी काउंसलर, आपकी कोई और जो वर्कर, अगर आप उनके बारे में अपनी फीमेल्स का वोट लेने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्लान है, उसके बारे में जरा बताएं। ऐसी बात नहीं है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की बात करें
تو وہ پیپل پارٹی نے ہمیشہ دی ہے۔ جو دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی خواتین کا جو پروگرام چلا ہے بسپ کا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، وہ بھی ہماری پارٹی نے دیا۔ تو ہم ہمیشہ وومنس کی امپاورمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، اور ایون کہ اسمبلیز میں جو مخصوص کوٹا وہ کروایا ایم پی ایز ایم این ایز کا، وہ اس میں بھی پیپل پارٹی کا مین کردار تھا الحمدللہ۔ تو ہم ہمیشہ وومنس کو پاور دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میری ریکویسٹ ہے میری اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ مہربانی کریں پیپل پارٹی کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ جابز کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی بہت سارے انشاءاللہ پروجیکٹ دیں گے وومنس کے لیے، اور مزید امپاورمنٹ آف وومنس کے لیے مزید اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو فیل ہوگا کہ یہاں پہ رسپیکٹ بھی ہے، عزت بھی ہے، اور ان کے مسائل کا حل بھی جابز کی صورت میں، بزنس کی صورت میں، اور بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں انشاءاللہ ہم اس میں مزید بھی اپنے ایکسٹینڈ کریں گے ان چیزوں کو۔ بہت شکریہ، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے وائس آف ساؤتھ کو ٹائم دیا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کے اپنے ارادے جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک ایمرجنگ اس وقت چینل ہے اور چھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو، ہر جگہ پہ وائس آف ساؤتھ کی آواز نظر آتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یقین کریں ابھی میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں خبر کہاں سے دیکھوں، وائس آف ساؤتھ پہ پہلے وہ خبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر قسم کی خبر آ جاتی ہے جو بھی اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اپنے علاقے کی، ہمارے ملک کی، انٹرنیشنل کوئی نیوز چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ ایک میری بیسٹ وشز ہیں آپ کے چینل کے لیے، انشاءاللہ یہ ان قریب پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ نظر آئے گا کہ وائس آف ساؤتھ کیا ہے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔